Good afternoon, all of you. Good Good afternoon, afternoon. sir. In this class, we will take doubt of exercise 2.3 and 2.4, and then we will start revision of algebraic identity. Let's start. So firstly we will take doubt of exercise 2.3. तो एक्सरसाइज 2.3 में किसी को डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क मी. है डाउट किसी को 2.3 में? कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो? एक्सरसाइज 2.3 में कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो? एक्सरसाइज 2.3 है डाउट किसी को? नो सर. सर वो फाइंड द रिमाइंडर वाले क्वेश्चन. क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द रिमाइंडर के अंदर क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1. ठीक है, ये जो पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको जब डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से तो रिमाइंडर क्या होगा? कल भी बताया था ये px है, px को जब डिवाइड करें gx से तो gx इसका एक फैक्टर होगा. x प्लस 1 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो अपने को रिमाइंडर फाइंड करना है. तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस 1 को क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे. x प्लस 1 0 क्या पुट करेंगे 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी -1. x की वैल्यू क्या होगी -1. x इज इक्वल टू -1 पे जो वैल्यू होगी पोलिनोमियल की वही क्या होगा इसका रिमाइंडर होगा. वही क्या होगा इसका रिमाइंडर. तो इस पोलिनोमियल में क्या पुट करना है, x की जगह -1 पुट करना है तो क्या होगा -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -1 और प्लस 1. ये वाली जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा इसका रिमाइंडर होगा. -1 की पावर 3 कितना होगा -1 और ये हो जाएगा -1 की पावर 2 हो गया 1. 1 इंटू 3 कितना हो गया 3 और 3 इंटू माइनस का 1 3 और प्लस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो रिमाइंडर क्या आएगा 0. रिमाइंडर क्या जाएगा 0. रिमाइंडर क्या जाएगा 0. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x प्लस 1 है, x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का क्या होगा एक फैक्टर होगा, तभी रिमाइंडर क्या आएगा 0. सर हाँ सर x प्लस पाई को रखेंगे तो फिर पाई की वैल्यू उधर जाके माइनस पाई यानी -22/7 रखेंगे. नहीं पाई रखना है, 22/7 नहीं रखना, पाई रखना है. पाई के टर्म्स में लेना है आपको रिमाइंडर. सर कैसे होएगा एक बार करके बता. माइनस का पाई हो जाएगा ना. पाई ये दे रखा है डिवाइडेड 0 तो x इज इक्वल टू क्या होगा -पाई होगा. x इज इक्वल टू -पाई. x की जब पुट करना है आपको -पाई पुट करना है, पाई के टर्म्स में आ जाएगा आंसर. ओके तो सर पाई में कैसे आंसर निकलता है मतलब भाई x की जब पाई पुट करो तो पाई की फॉर्म में तो आएगा आंसर. जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में अगर एज्यूम करें कि x प्लस पाई क्या हो उसका फैक्टर, x प्लस पाई क्या हो x प्लस पाई से डिवाइड करें तो x की जगह क्या पुट करेंगे -पाई पुट करेंगे तो देखो इस वाले प्रॉब्लम में क्या होगा रिमाइंडर. सर रिमाइंडर तो 0 आएगा. पाई जब रखो तो 0 थोड़ा ना आएगा. सर क्यों इसमें रख के देखो ना पाई को खोलेंगे नहीं ना. p इज इक्वल टू -पाई. x की जब पुट करोगे -पाई पुट करोगे तो क्या आएगा, x की जब पुट करोगे -पाई तो क्या होगा -पाई का क्यूब प्लस 3 -पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई और प्लस 1. तो -पाई का क्यूब कितना हो जाएगा -पाई क्यूब हो जाएगा. -पाई का स्क्वायर कितना होगा पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर कितना होगा 3 पाई स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर और ये 3 इंटू -पाई -3 पाई और 3 प्लस पाई. ये आ गया रिमाइंडर. ये आ जाएगा रिमाइंडर. सर ये रिमाइंडर है. हाँ पाई की टर्म्स में आ जाएगा रिमाइंडर. सर इसको वैसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं क्या? लॉन्ग डिवीजन मेथड देखो, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं.
जैसे इसको अपने को डिवाइड करना है, ये जो पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अगर वो एग्जामिनर मेंशन करता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही फाइंड करना है, तब तो आपको ये वाला अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा तो आप ये वाला मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हो और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड देख लेते हैं कैसे करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। किसे डिवाइड करना है? x प्लस 1 से। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है x क्यूब है, क्या है x क्यूब, तो अपने को x क्यूब बनाना है। ये जो वैल्यू है x प्लस 1, इसको कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें ताकि x क्यूब मिल जाए? x स्क्वायर से। चलो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या किया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा। जैसे आप डिवाइड करते हो, जैसे 5 को डिवाइड करना 2 से, तो 2 into 2 लिखते हो 4 और रिमाइंडर 1। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वो यहाँ लिखते हो। तो यहाँ पे x प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या बनानी है वैल्यू, एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब बनाना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब बनाने के लिए यहाँ इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से। जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, एक्स क्यूब प्लस 1। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है ना। हाँ सर, हाँ। एक्स प्लस 1 को जो मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से कितना होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस करते हो। जब 5 को डिवाइड किया 2 से, तो क्या होगा 2 into 4 और 5 से क्या किया, 4 को माइनस किया है। तो इसमें भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 3x स्क्वायर में से माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस करोगे 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर और ये वाली वैल्यू रिमेनिंग आ रहा है 3x प्लस 1, ये आगे वैल्यू। यहाँ तो प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो सर, नो सर। जो क्वेश्चन आएगा, अब यहाँ पे क्या 2x स्क्वायर है, क्या है 2x स्क्वायर। तो इस वाली अपने 2x स्क्वायर बनाना है। तो 2x स्क्वायर कब बनेगा, जब इसको जब 2x से मल्टीप्लाई करके, इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर बनेगा। प्लस में क्या कर दो, 2x कर दो, प्लस में क्या कर दो 2x। अब 2x को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 2x स्क्वायर और प्लस का क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। यस सर। उसके बाद माइनस करेंगे, तो ये वाला माइनस, इधर भी माइनस, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो 3x और माइनस का 2x कितना रिमेनिंग रहा, x और प्लस 1। अब देखो x प्लस 1 बनाना है अपने को, तो x प्लस 1 ही है, तो क्या कर दो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, x प्लस 1। अब क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। और वैसे भी रिमाइंडर कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। वैसे भी रिमाइंडर कितना आ रहा, 0। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, तब तो आपको ये वाला जो प्रोसेस है ये अप्लाई करना होगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा तो आप ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो और ये वाला भी कर सकते हो। ओके ओके सर। इसके बाद कोई डाउट है 2.3 में? नो सर। 2.4 में, एक्सरसाइज 2.4 में डाउट हो तो पूछो। यस सर। एक्सरसाइज 2.4 में डाउट है किसी को? यस सर। कौन सा क्वेश्चन है सर 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ। फर्स्ट का 4 क्वेश्चन बता दो एक बार। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ऑन 2 प्लस रूट 2 ब्रैकेट ऑफ सर ब्रैकेट ऑफ
x plus root 2. x प्लस रूट टू, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा। Yes sir. Yes, sir. अब क्या करना है इसके अंदर, क्वेश्चन क्या गिवन है, सर पॉलिनोमियल अपने पास x plus 1 है। x प्लस वन से डिवाइड करना है क्या इसको। सर determine which following polynomial has x plus 1 a factor. अच्छा ये बताना है इसका इसके अंदर, फैक्टर है। ये जो पॉलिनोमियल है इसका x प्लस वन फैक्टर होगा या नहीं होगा, ये बताना है आपको। Yes sir. भाई x प्लस वन इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, ये फैक्टर है या नहीं, ये बताना है, वेरीफाई करना है अपने को। ये पॉलिनोमियल गिवन है px x क्यूब माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2 प्लस रूट 2 x प्लस रूट 2, इसका x प्लस वन इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, ये बताना है। देखो x प्लस वन इसका फैक्टर कब हो सकता है, जब रिमाइंडर क्या है, 0 है। भाई जैसे यहाँ पे 15 है, 15 तो 15 का फैक्टर क्या होंगे, 3 और 5 होंगे, 3 और 5 होंगे। मैं तो 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 5 से डिवाइड करूँ तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0। भाई फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर क्या है, 0 आ जाए। भाई x प्लस वन इसका फैक्टर तभी हो सकता है जब रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0. x प्लस वन का फैक्टर मान के चले अपने, तो x प्लस वन 0 लिखेंगे और x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -1। -1. -1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ये तो रिमाइंडर होता है, ये तो Yes, रिमाइंडर sir. होगा। अब p ऑफ -1 की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। फाइंड करते हैं वैल्यू, -1 पुट करना है इसके अंदर, तो p ऑफ -1 तो कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू में -1 और प्लस √2। इसको सोल्व करना है तो -1 का क्यूब कितना होगा, -7 ही हो जाएगा। -1 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 1, और यहाँ माइनस है तो माइनस का 1। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। भाई माइनस में 2 प्लस रूट 2 है और यहाँ -1 है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2 प्लस रूट 2 2 प्लस रूट 2 और प्लस में √2 ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, -1 माइनस का 2 और प्लस 2 और √2 प्लस √2, तो ये तो Sir, 0. तो यहाँ से अगर 2 रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट 2 तो मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वन इसका फैक्टर नहीं होगा। नहीं हो x प्लस वन इसका फैक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। समझ में आया, यस सर शिव आया समझ में, Yes sir. शिव शर्मा। Yes, sir. डाउट Yes, sir, समझ आ गया. 2.4 में और किसी किसी में डाउट है, No sir. 2.4 में और किसी किसी में डाउट है, नो सर। स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 9, 10, 11, 12 और आगे इवन कंपटीशन में भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूजफुल रहेगी ना। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी with 3 to 4 identity you can discuss 8 क्लास। 8 क्लास में 3 to 4 आइडेंटिटी आप कर चुके हो, है ना। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, X square plus X square plus Y square plus 2ab. प्लस वाई स्क्वायर। my x प्लस Yes, वाई sir. का जो होल स्क्वायर है वो किसकी इक्वल होगा, x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस X square minus 2xy plus y square. यहाँ पे चेंज आएगा। ये जो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है इसमें जो प्लस का 2xy है इस वाले में क्या माइनस का 2xy हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। x स्क्वायर माइनस का 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है।
थर्ड Yes, यस आइडेंटिटी सर क्लियर है. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक्स एक्स प्लस प्लस वाई वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई. ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा. फोर्थ आइडेंटिटी एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी किसके इक्वल होगा यहाँ से? एक्स स्क्वायर प्लस X ब्रैकेट में square ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स एक्स प्लस इंटू में ए ए बी. प्लस बी और प्लस ए बी, ये हो जाएगा. एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इंटू में ए प्लस बी प्लस ए बी. ये जो फोर्थ आइडेंटिटी है ये आप एक क्लास में कर चुके हो. ये जो फोर्थ Yes, sir. आइडेंटिटी है आप एक क्लास 7th क्लास में कर चुके हो. अब देखो यहां से भी और फॉर्मूले बना सकते हैं अपने. अब देखो यहाँ पे इसको नाम दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर सेकंड. अगर दोनों आइडेंटिटी को ऐड कर दें, दोनों आइडेंटिटी को क्या कर दें? ऐड कर दें. इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करें तो क्या होगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर. तो यहां से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2xy से 2xy कैंसिल आउट होगा. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर. तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 क्या ले सकते हैं? Yes, sir. कॉमन. तो यहाँ से 2 इंटू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये इसकी इक्वल हो जाएगा. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसको इसका डिवाइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर. ये तो हो गया जब आपने ऐड कर दिया है. इसके बाद क्या कर सकते हैं? इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर सकते हैं? माइनस भी कर सकते हैं. इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर सकते हैं? माइनस. माइनस. तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करें, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड तो क्या रिजल्ट मिलेगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर. इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या किया है? माइनस कर दिया. तो यहां से इसको ओपन करो तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy और माइनस का वाई स्क्वायर. ये कैंसिल आउट हो गया. वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर. 2xy कितना हो गया? 4xy हो गया. 2xy प्लस 2xy कितना हो गया? 4xy. तो यहाँ से एक रिजल्ट और निकलेगा. यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4xy. ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. और इस xy को डिवाइड में ले जाओ, xy को डिवाइड में लेके जाएं इसके नीचे तो क्या मिलेगा रिजल्ट? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड में xy. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4. इसमें परेशानी है किसी को? नो सर. नो सर. ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. यूज कहाँ होता है? जैसे यहाँ पे 359 प्लस 41 होल स्क्वायर प्लस 359 माइनस 41 का होल स्क्वायर डिवाइड
359 इंटू में 41, इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या आएगी वैल्यू? सर 2। 4 2 क्या सर, आएगी? सर 2 आएगी 2। यहाँ 2 माइनस कर आएगी। लो, यहाँ माइनस यस कर सर, लो, 2 आएगी। यहाँ माइनस है यहाँ पे। हाँ सर, अब आएगी 4। सर अब आएगी 4। फोर डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी भाई। अगर आपको ये वाला रिजल्ट पता है तो आपको ये सोल्व नहीं करना पड़ेगा ना पूरा भाई। यहाँ से पहले इसको ऐड करोगे, फिर इसका स्क्वेयरिंग फाइंड करोगे, ऐसे यहाँ से इसको सोल्व करोगे, उसका स्क्वेयरिंग करोगे, यहाँ से जो मल्टीप्लाई करोगे, कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा ना। अगर यहाँ से आपको Yes, sir. रिजल्ट पता है तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। डायरेक्ट Yes, आंसर sir. कितना आ जाएगा? 4। मान लो इसी क्वेश्चन में ये थोड़ा वो चेंज ये करें, 359 प्लस 41 का स्क्वायर प्लस 359 माइनस 41 का स्क्वायर और डिवाइड में क्या मिले? 359 का स्क्वायर प्लस 41 का स्क्वायर। अब वैल्यू क्या होगी? क्या होगी इसकी वैल्यू? सर 2। वैल्यू क्या डायरेक्ट 2। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और रिजल्ट पता है आपको कि ये जो रिजल्ट पता हो आपको कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वैल्यू क्या होती है हमेशा? 2। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है क्यूब वाली आइडेंटिटी, क्यूबिक। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का जो होल क्यूब है वो क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू में एक्स ब्रैकेट में x प्लस y। प्लस वाई। एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3xy इंटू में एक्स प्लस वाई। यहाँ से क्या हो जाएगा? x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x माइनस y। जहाँ पे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सब जगह क्या माइनस है? एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब एक तो ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए और एक जो इसका जो एक्सपेंशन फॉर्म वो भी क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 3x स्क्वायर वाई होगा और प्लस 3x वाई स्क्वायर होगा। तो दोनों तरीके से फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला फॉर्मेट भी पता होना चाहिए और ये वाला फॉर्मेट भी पता होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब माइनस का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर वाई होगा और प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस 3 स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूले ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आइडेंटिटी है ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। इसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यस सर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस वाई में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। और यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा? एक्स माइनस का वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ये भी दोनों आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नेक्स्ट है नो सर। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा प्लस का वाई स्क्वायर होगा और प्लस का जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर होगा और प्लस में क्या कर दो? 2xy वाई प्लस का 2yz जेड और प्लस में 2xz। तीनों का स्क्वायरिंग आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। फिर दो का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, पेयर बना के मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। तो 2xy फिर प्लस में 2yz प्लस में 2xz। ठीक है। सर इसमें 2 कॉमन भी तो ले सकते हैं। हाँ 2 कॉमन ले सकते हो। जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? xy प्लस का yz प्लस का xz। ठीक है।
इसके बाद देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी जो आइडेंटिटी वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई x प्लस y प्लस है z इनटू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस b प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स जेड। इसी का फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 और इनटू में क्या आता है यहाँ से एक्स माई वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये भी इसी का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, यस सर। इसमें परेशानी है किसी को? नो सर। नो सर। अब देखो इसमें कंडीशन आती है, No, sir. कंडीशन आती है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इफ x हाँ, प्लस sir. वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो, 0। जीरो तो ये फिर वाली ट्रांसफॉर्म 0 हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी वाली वैल्यू 0 की इक्वल आ जाएगी। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल आएगा, 3xy जेड के। ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें परेशानी है किसी को? नो सर सर, No, इस- sir. जो भी है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो इंपॉर्टेंट है। हाँ, सर ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के इक्वल में 3xyz क्यों आया? जब इसको 0 करोगे, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड को 0 करोगे तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है राइट साइड में जो वैल्यू 0 की इक्वल हो जाएगी ना, हाँ सर, मल्टीप्लाई करने पे पूरा ही जीरो आएगा। पूरा 0 हो गया तो किसके इक्वल आ गया, x क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो माइनस का Yes. 3xyz है, उसको उस साइड ट्रांसफर करने तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो एक्स स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं ना फिर? हाँ, एक रिजल्ट और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से तीनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तीनों क्या हो जाए यहाँ से, इफ एक्स वाई इफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो जाए, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज क्या जेड हो जाए, तीनों वैल्यू क्या हो जाए आपस में इक्वल हो जाए, तो भी वैल्यू क्या आएगी, सेम रिजल्ट मिलेगा। भाई एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड मिल जाए तो भी वैल्यू क्या आएगी, सेम वैल्यू आएगी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3xyz आ जाएगा, ओके सर। है ना। इफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तीनों वैल्यू आपस में क्या हो, इक्वल हो जाए तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, ये वाला रिजल्ट वैलिड होगा। एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3xyz। ये आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई है। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो सर जो एक्सरसाइज 2.5 है उसमें जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेना और कल उसके डाउट ले लेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर okay, we will do continue in next class. Thank you.